Hello students, today we are going to discuss the tense present continuous tense। प्रेजेंट का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदी में कोई सेंटेंस है जिसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर। उस सेंटेंस में क्या पहचान रहेगी कि हम उसको पहचान पाएँ कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईडी, पहचान देखेंगे। पहचान रहेगी अपनी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ये जो लिखा है मैंने, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन किस में देखेंगे? हिंदी में। हिंदी में क्या पहचान रहेगी कि हिंदी के अंदर कोई सेंटेंस होगा, जैसा कि ये सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेल रहा है। ऐसे सेंटेंस होगा। उस सेंटेंस में क्रिया होगी, क्रिया रही ये खेलना, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ब। क्रिया होगी और उसके साथ में ये वर्ड्स होंगे, ये शब्द होंगे, रहा है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है और मेल है तो रहा है वर्ड का यूज़ करेंगे, फीमेल है तो रही, और ज़्यादा है तो रहे। तो राम अपना पुरुष और सिंगल है, तो ये क्रिया रही, और क्रिया के साथ में प्लस में ये रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कैसे पहचानते हैं? क्रिया और क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं। ये था अपना हिंदी का एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, first of all we discussed the identification of present continuous tense in Hindi. You will see kriya, or you can say verb in Hindi, and रहा है, रही है, रहे हैं with this kriya or verb. Take the example. Here is the example. राम फुटबॉल खेल रहा है। In this example you see खेल. This is verb, or you can say क्रिया, and having रहा है, रही है with it। क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं। The next step of our tense is identification in English। इंग्लिश के अंदर क्या पहचान रहेगी कि इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, या आप एक सेंटेंस
बनाना चाहते हैं या आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो जो इंग्लिश है, जिसे हम हिंदी में कहें अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान। अंग्रेजी में क्या पहचान रहेगी? अंग्रेजी में पहचान ये रहेगी कि ये 3 हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, इनमें से कोई एक रहेगा, इज रहेगा, एम रहेगा या आर रहेगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दे रखा है इज। इज एम आर के प्लस में मैंने यहाँ लिखा देखो प्लस, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम V1 के रूप में भी लिखते हैं। वर्ब वन का नाम होता है प्रेजेंट, और उसके साथ में जो है आईएनजी भी रहेगी। वर्ब के साथ में जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है, उसके साथ में जब आईएनजी रहता है, उसे हम कहते हैं, अगर आप नोट करना चाहें, उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, PARTICIPLE। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को कहते हैं, ये इसका नाम है। तो आप ये समझेंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी और हेल्पिंग वर्ब रहेंगे अपने इज, एम, आर। और एग्जाम्पल हमारा रहा ये राम के साथ में इज और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये इज प्लेइंग को देखकर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आप इस सेंटेंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे राम, उसके बाद हम बोलेंगे फुटबॉल, उसके बाद बोलेंगे क्रिया खेलना, और रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग हम करेंगे। तो राम फुटबॉल खेल रहा है। The first step we discussed about the identification of present continuous tense in Hindi, and in the next step we will discuss the identification in English. There will be is, am, are as helping verb plus first form plus ing, that means present participle. If you see is, am, are as a helping verb and present participle first form plus ing, you see in a sentence, you can say that this sentence, that particular sentence is in a present continuous tense. आप इस सेंटेंस को इज और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को देखकर ये बात कह सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। अब हम देखेंगे कि इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एम का कहाँ किया जाता है और आर का कहाँ पर किया जाता है। देखते हैं कि जो सबसे पहला वर्ड, हेल्पिंग वर्ब से पहला वर्ड जो होता है, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, सिंगुलर तो हम सभी समझते हैं कि एक है, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, स्पीकर का मतलब बोलने वाला व्यक्ति अगर एक है तो वो अपने साथ एम का प्रयोग करता है।
इसी एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, राम की जगह आप आई वर्ड का यूज़ करके देखें। आई मैं कौन? स्पीकर। कितने हैं? एक। तो यहाँ पर हम अगर राम की जगह आई का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के कौन सा यूज़ करेंगे? एम। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो क्लियर हो गया कि अगर स्पीकर एक है, सिंगल है, तो वो कौन सा वर्ड अपने लिए यूज़ करता है? आई। और उसके साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? एम। और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेकंड केस में क्या रहेगा? सेकंड केस में रहेगा कि थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। जब दो व्यक्ति चर्चा कर रहे होते हैं तो स्पीकर को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बोल रहा होता है। जो सुन रहा होता है उसे कहते हैं हम सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे राम के बारे में, जैसे हम बात करेंगे सीता के बारे में, जैसे हम बात करेंगे कौवे के बारे में, राम के बारे में बात करेंगे, सीता के बारे में बात करेंगे, क्रो के बारे में बात करेंगे। तो चर्चा के अंदर जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो सिंगल है, एक है, जैसे राम है, सीता है, या ही है, सी है, इट है, उस कंडीशन में इज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे अगर हम चर्चा कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, थर्ड पर्सन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं और वो थर्ड पर्सन एक है, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इन दो कंडीशंस को अगर आप छोड़ देते हैं, इन अदर केसेस, दूसरे मामलों के अंदर जो है आर का प्रयोग होगा। दो ही कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि आई जिसके साथ एम, या थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो सिंगल है तो उसके साथ इज, और बाकी मामलों के अंदर, अन्य मामलों के अंदर हमें आर का प्रयोग करना है। First of all, we discussed the identification in Hindi, and secondly, identification in English. Now we discussed note. How to use the helping verbs is MR. If our subject is the first person plus singular, that is I, then we use M. If our subject is third person as well as singular, like Sita, Ram, Crow, he, she, it, then we use is. In all other cases, दूसरे मामलों के अंदर आर का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज कहाँ करेंगे, प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मुख्य इसका यूज है कि प्रेजेंट वर्तमान का रनिंग, रनिंग क्या होता है? चल रहा, एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है क्रिया, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, रनिंग का मतलब है चल रही, और एक्टिविटी का मतलब है क्रिया। कि वर्तमान में जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अब क्या काम हो रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति काम करता है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। कौन काम कर रहा है? मैं को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आई। और आई के साथ मैंने आपको बताया था कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? एम। फिर जो काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, और उसके साथ में आईएनजी। अब मैं बात करूंगा
आपकी, जो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं उनको क्या कहते हैं? यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? आर। और ये रहा आपका काम सुनना, लिसन, और ये रहा लिसन के साथ में आईएनजी। तो प्रेजेंट में जब आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उस समय आपके आसपास में जो भी काम हो रहा होता है, आप उसको बड़े सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डूअर बता देना कि काम कौन कर रहा है। जैसे राम काम कर रहा है तो राम लिख देंगे। अब राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं इज एम आर में से? तो इज लगा दिया। अब काम क्या कर रहा है राम? खेलने का कर रहा है, तो आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे प्ले, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। तो राम इज प्लेइंग। अब क्या गेम खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल। क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट लगा देंगे। ये इसका फर्स्ट और जो इम्पोर्टेंट यूज़ था वो ये है। सेकंड यूज़ जो इसका है वो थोड़ा सा ध्यान से देखने योग्य है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज कई बार क्रिएट हो जाता है। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान। वर्तमान की आदत मतलब आज की आपकी आदत। प्रेजेंट हैबिट का मतलब हो गया वर्तमान की आदत। आज जो आप में आदत है वो, और ऐसी आदत जो कि विच वॉज नॉट इन द पास्ट, जो भूतकाल में नहीं थी। ऐसी आपकी आदत जो आज तो आप में है लेकिन पहले नहीं थी, उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मैं पहले कम पढ़ता था, मेहनत नहीं करता था, लेकिन आज करता हूँ। मेरी आदत है कि आजकल मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आजकल के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया दीज डेज, इन दिनों। किसकी बात कर रहे हैं जी? मेरी। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो उसे कहेंगे रीडिंग, और अधिक पढ़ रहा हूँ तो उसे कहेंगे रीडिंग हार्ड। तो ये आदत बताई है मैंने मेरी वर्तमान की कि मैं इन दिनों दीज डेज आई एम रीडिंग हार्ड, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। अगर कोई आदत प्रेजेंट की, प्रेजेंट हैबिट वर्तमान की जो आदत जो पहले भी थी पास्ट में भी थी, उसको बताना है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मैंने कर दिया ये आई, क्योंकि मैं मेरी आदत बता रहा हूँ, और मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। क्यों? क्योंकि मैं आदत बताना चाहता हूँ। मेरी प्रेजेंट की हैबिट है और पास्ट में भी थी, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे। तो ये जो आदत हैं दोनों, इनमें थोड़ा सा अंतर है कि प्रेजेंट की हैबिट है जो भूतकाल में नहीं थी, आज है, तो इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर देंगे। अगर मेरी प्रेजेंट की हैबिट, वर्तमान की आदत, आज की मेरी आदत जो अब भी है और पहले भी थी, उस कंडीशन के अंदर जो है हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई प्ले क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल। We discussed uses. The first use of present continuous tense is to express present running activity. Activity which is running in present. For example, I gave two examples. I am teaching, and the second one, you are listening. And second use of present continuous tense is to express the present habit which was not the part of your character in the past. For example, I am reading hard these days means
आई एम रीडिंग हार्ड इन दीज डेज, नॉट इन द पास्ट. इन द पास्ट आई डिडंट read hard, and I explained a note also. If you want to express your present habit which was the part of your character or your characteristics in the past, then use the first form. आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो हम लेकर हाजिर होंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में. बड़ा सिंपल है, इससे मैच भी करता है. तो साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. आखिर तक इस वीडियो को देखें, और इसके साथ में मैं जो है इस टेंस का रिटन PDF भी सेंड कर रहा हूँ, जो आप लिख भी सकते हैं. धन्यवाद.